नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। तो आज कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको मान के चलिए कि क्लास 1 से स्टार्ट हो करके और आपको 12 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका कुछ बेसिक रूल है, वो थोड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर्स। असेंडिंग और डिसेंडिंग को सॉल्व करने के लिए या प्रीडिसर और सक्सीजर, इन दोनों को करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है इंटीजर्स की। कौन सा इंटीजर्स नंबर है? तो व्हाट इज द इंटीजर्स? इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं इंटीजर्स? तो पहले हम इंटीजर्स को अपने नॉलेज में लेकर के आएंगे, फिर इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? नंबर कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गए तो इनको सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए, हमने बताया कि इंटीजर्स मीन्स ऐसे नंबर, मीन्स जितने भी नंबर्स होते हैं मैथ में, जितने भी नंबर पाए जाते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। एक बेसिक फॉर्म है, ये कोई एक डिफिनेशन नहीं है या किसी बुक से लिखी नहीं गई है। हम सारे जो है जितने भी है एक फ्रेंडली तरीके से बता रहे हैं, एक व्यवहारिक तरीका है यहाँ पे बताने का। ये कोई किसी बुक से नहीं लिया गया है कि वो चीज़ को हम रटा करके आप लोगों को बताएं। इंटीजर्स मीन्स है जितनी भी नंबर्स होते हैं मैथ में या 1 to 100 में, 1 to 100 नहीं, जितना भी मैथ में नंबर्स होता है उनको इंटीजर्स बोलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। चलिए आइए हम देखते हैं। जैसे हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया 0, सबसे छोटा नंबर 0 ले लिया। अब इसमें हमसे अगर इंटीजर्स पूछता है तो हम कैसे इसको बनाएंगे? जैसे 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसको ले जा करके हम कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। फिर इसके बाद 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट। क्या हमने बताया? मैथ में ये सारी संख्याएं होती हैं, ऐसा नहीं है। 1 भी होता है, 0 भी होता है, 2 भी होता है, -1 होता है, 2 भी होता है, 3 होता है, -8 भी होता है, और कितने निगेटिव रहता है कोई पता नहीं। नेगेटिव संख्याएं कहाँ तक होंगी ये भी कोई क्लियर पता नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट लगा है। अब पॉजिटिव संख्या कहाँ तक होगी ये भी कोई चीज़ हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इनफाइनाइट लिखा हुआ है। चलिए आगे की हम बात करते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है, इंटीजर्स आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इतनी चीज़ आप पहले इस चीज़ को नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नोट डाउन करने के लिए हम कहते हैं तो चाहे आप वीडियो को पूरा देख लीजिए या उसके बाद आप लोग उसको दोबारा देख करके रीचेक करके आप फिर से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इंटीजर्स हमने बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो सबसे पहले एक बेसिक तरीका हम देख लेते हैं। शब्द से केवल हम समझेंगे, केवल शब्द से समझेंगे। बाकी असेंडिंग क्या होता है हम लोगों को पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से सीख लें, दोबारा जो भी चीज़ हम बताएंगे अगर उसको आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ कभी भूलोगे नहीं। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। चलिए अब आप लोग समझिएगा क्या होता है असेंडिंग और क्या होता है डिसेंडिंग।
किसी बच्चे को तो याद रहता है लेकिन एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं कि क्या होता है असेंडिंग, क्या होता है डिसेंडिंग। तो इसको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, एक चीज आप लोग देखिएगा, ए क्या लिखा हुआ है, ए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स लिखा हुआ है ए। अच्छा एक चीज देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं ए से, मीन्स ए मीन्स अगर इसको हम एक फॉर्मेट में ले लें तो ये नंबर 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर ए से जेड तक हम देखें तो नंबर 1 होता है, मीन्स एक से हम स्टार्ट करते चले जाएंगे, मीन्स एक से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ए को हमने एक माना, उसके बाद क्या कहा गया है कि अगर एक पे है तो सारी चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, कोई चीज बैक नहीं होगा, मीन्स आगे सारी चीजें फॉरवर्ड होती चली जाएंगी। तो इससे हमें यही कॉन्सेप्ट बैठा सकते हैं कि असेंडिंग का मीन्स होता है चीजों को आगे बढ़ाना, मीन्स फॉरवर्ड करना। कोई भी संख्या होगी उसको हम फॉरवर्ड करते जाएंगे। अब डिसेंडिंग की बात समझिए, डिसेंडिंग मीन्स ए पहले आ गया है तो पहले की बात है, और डी बाद में आया है, डी बाद में आया है तो मीन्स संख्याएं जो भी दी होंगी वो बाद की संख्याएं पूछेगा, मीन्स बैक साइड की बात पूछेगा। अब फिर से एक बात सुनिए, असेंडिंग मीन्स नंबर 1 दिया हुआ है तो ये चीज पहले आई हुई है, असेंडिंग पहले आई हुई है तो पहले का मीन्स नंबर 1, फर्स्ट नंबर की बात की है तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा। फिर डिसेंडिंग डी बाद में आया है, डी बाद में आया है मीन्स सारी संख्याएं बाद की पूछेगा, मीन्स बैक साइड की संख्याएं पूछेगा। इस चीज को, इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जिसको भी ये चीज नहीं समझ में आई है तो वीडियो प्लीज आप लोग 2 से 3 बार रिवर्स करके देख लीजिए, वहां पे आप लोगों को जो भी बात अभी हमने बोली है वही चीज 2-3 बार आप लोग सुनेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज यहाँ पे माइंड में क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो ये एरो बना रहने दीजिएगा, हम क्वेश्चन इसका एक बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहा 9 8 13 19 1 190, ठीक 199 119, फिर इसके बाद हमने दे दिया नंबर 8, फिर हमने दे दिया 130, फिर हमने दे दिया 105, फिर हमने दे दिया 6, फिर हमने दे दिया 102, फिर दे दिया 4, फिर दे दिया 3, इतना नंबर हमने दे दिया। अब हमने असेंडिंग की बात की थी, मीन्स ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की बात की थी। हमने कहा था कि फर्स्ट से स्टार्ट होकर के लास्ट में जाएगा, तो हम फॉरवर्ड की बात करेंगे, कोई बैक साइड के भी नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड। मीन्स ए पहले आया है तो पहले हम सिर्फ छोटी छोटी चीजों को स्टार्ट करेंगे, मीन्स एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो अब इस चीज को हम देखिए कि इसमें पहले आप चूज करिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जो सबसे छोटा नंबर हो उसको आप या तो क्रॉस कर दीजिए या फिर सर्किल कर दीजिए। बात यह है कि बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी ढूंढने में, वरना एक बार आप करोगे फिर आप देखोगे फिर क्या करना है, फिर देखोगे फिर क्या करना है, तो उसको सर्किल कर लीजिए, ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। जैसे इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या है 119, 8 13 5 6 2 4 3, सबसे छोटा नंबर हमें मिल गया 3। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, फिर 4 हो जाएगा इससे बड़ा, ये हमने फॉरवर्ड क्रम में बोला है। फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 102 हो जाएगा, फिर 105 हो जाएगा,
फिर 113 हो जाएगा, फिर 119 हो जाएगा। ये हो गया, इतनी चीज हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, असेंडिंग मीन्स एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, मीन्स फॉरवर्ड मीन्स एक पहले आया हुआ है, एक ए की पोजीशन है एक। अगर ABCD हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं ए की पोजीशन होती है एक, मीन्स एक नंबर से स्टार्ट करेंगे, मीन्स छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, आगे से बढ़ते चले जाएंगे, मीन्स फॉरवर्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3, 5, 6, 8 सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे डिसेंडिंग की बात करेंगे। डिसेंडिंग में क्या होता है कि जो चीज सबसे बड़ी होती है उसको पहले रखते हैं, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, मीन्स उसके बाद का नंबर पूछता है। डिसेंडिंग की हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे एक नंबर दिया हुआ है 2, 8, 100, 5, 82, 7, 1, 3, 902, 707। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि व्हाट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? अब हमने पहले ही बताया था कि डी बाद में आया है ई से, तो बाद में मीन्स संख्याएं बाद में रखी जाएंगी। किसके? सबसे पहले हम बड़ी संख्या, ये डी बड़ा है ए से, मीन्स ए की पोजीशन 1 थी और यहाँ पे डी की पोजीशन 4 है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो नंबर रखा जाएगा वो सबसे बड़ा नंबर रखा जाएगा। ध्यान देना आप लोग कि डी की अगर हम असेंडिंग की बात की, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है तो छोटे से बड़ा, बड़े से फिर बड़ा होता चला जाएगा, मीन्स एक के बाद सारी संख्या रखनी है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे डी 4 है, मीन्स ए से ये बड़ा है तो सबसे बड़ी संख्या पहले रखी जाएगी। अब इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, 902 रख दिया। उसके बाद 707 है तो 707 रख दिया। फिर हम देखते हैं 100 नंबर है, उसके बाद 100 हमने रख दिया। फिर उसके बाद देखते हैं 82 है, 82 हमने रख दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं 8 है, 8 हमने रख दिया। फिर 7 देखते हैं, 7 रख दिया। फिर 5 देखते हैं, 5 रख दिया। फिर 3 देखते हैं, 3 हमने रख दिया। फिर 2 देखते हैं, 2 हमने रख दिया। फिर लास्ट 1 बचा तो हमने 1 रख दिया। तो एक चीज हम समझ गए हैं कि क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर, या एक चीज, एक डिफिनेशन ले लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर इज द, या असेंडिंग ऑर्डर, descending order is the opposite of ascending order। ठीक है, descending order is the opposite of ascending order, means ये ascending order जो है वो descending order का opposite है। तो सेम इसी पे क्वेश्चन चलते हैं। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को बेसिक तरीका है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। जिसको भी ये चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग एक कमेंट डाल दीजिएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आई है, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी दिक्कत है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग सारी चीजों को लिख दीजिए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। और प्लीज आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप उसको एक बार सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया था, तो उसने बोला था कि सर ये क्वेश्चन करा दीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग का। तो उसने डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा था, तभी हमने कहा चलिए ठीक है उसको हम बता देते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, कैसे फॉर्मेट में रखना है। असेंडिंग मीन्स ए पहले आ गया तो छोटे से स्टार्ट करना है बड़े से, और डिसेंडिंग मीन्स क्या है, डी बाद में आया है तो मीन्स सबसे बड़ी संख्या पहले रखेंगे और उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन करने के लिए आया है। 9 8 -3 -9 18 -7 -0 6 21 -21। चल, अगर आप लोग इंटीजर से याद रखेंगे तो आप लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेम यही प्रोसेस इस पे भी रहता है। चलिए ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। हाँ सॉरी, प्रेडिसर और सक्सीजर पे भी सेम वही चीज फॉलो करती है। जब प्रेडिसर और सक्सीजर पढ़ाएंगे तब हम आगे बताते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको किस फॉर्म में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो हमने क्या बताया था कि अगर हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे। अब वही चीज आप फिर से आप थोड़ा बैक साइड जाइए, अपनी कॉपी पे देखिए जो आप लोगों ने नोट किया होगा। तो आप लोग देखिए कि उसमें लिखा होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमने लिखा था 0 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें लिखी थी। -1 -2 -3 -4 -5, ये सारी चीजें हमने लिखी थी। इतनी चीज याद है? अब देखिए, ये फॉर्मेट लिखा रहने देंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में। हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम स्टार्ट जीरो से करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है तो हम जीरो स्टार्ट से करेंगे। देखिए कैसे, जीरो लिख लिया। अब पहले हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ पे जीरो कहाँ पे है। तो जीरो सिर्फ एक बार है और वो भी नेगेटिव में है। अच्छा एक चीज बताइए, जीरो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो उसका क्या मतलब है? भाई जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। अगर किसी संख्या में 2 में हम जीरो जोड़ दें कोई फर्क नहीं, 2 में जीरो हम सब्ट्रैक्ट कर दें कोई मतलब नहीं। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, मल्टीप्लाई में थोड़ा खेल उसका चेंज हो जाता है, रोल उसका जो है वो चेंज होता है। वो जब मल्टीप्लाई पे आते हैं तब हम बात करते हैं। अभी वो मल्टीप्लिकेशन में बता देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, जीरो की हम बात कर रहे थे। जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे जीरो का। तो आगे आप लोग देखिए, जीरो का जब कोई मतलब नहीं है तो एज इट इज हमने जीरो रख दिया। अब या तो आप पहले पॉजिटिव वाली संख्या लेकर के चलिए या फिर आप नेगेटिव वाली संख्या लेकर के चलिए। सेम एक ही चीज लेकर के चलिएगा। तो अगर पॉजिटिव वाली पहले लेकर के चलना तो इसमें पॉजिटिव वाली संख्या हम ढूंढेंगे। डिसेंडिंग में बोला है, मीन सबसे बड़ी संख्या हमें ढूंढना है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पॉजिटिव है तो 21 है। फिर 18, फिर 9, फिर 8, फिर 6। ये हो गया। अब हमारी सारी संख्याएं निगेटिव की बची। हमने पहले ही बताया था, जीरो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो अपनी सेम पोजीशन पे ही रहेगा। फिर इसके बाद आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमने इसलिए इसको रख दिया है ताकि आगे आप लोगों को समझ में आ जाए, और अभी हम बताते हैं इसकी क्या दिक्कत है। चलिए, सबसे बड़ी संख्या हमने बताया -21, -9, -7, -3। सारी चीज सॉल्व हो गई। कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो छूटी हो। चलिए, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में दिया हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछे, तो सबसे पहले जीरो लगा दीजिए। अगर जीरो वहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वहां पे कोई मतलब नहीं है जीरो का। जीरो का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वहां पे कोई मतलब नहीं रहता है।
अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको आप पॉजिटिव में तो रख लेंगे लेकिन निगेटिव में करने का थोड़ा दिक्कत आता है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमने -21 क्यों रखा है, पहले -9 बाद में रखा, -7 रखा, माइनस इतना रखा, क्यों? देखिए अगर एक बंदा है, मान लीजिए ये -9 ए है और -21 बी है, इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को आप समझिएगा, इसका यूज काफी ज्यादा आगे है जो बात हम बता रहे हैं। एक है -21 और एक है -9, ये ए है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इसने किसी से जो भी पैसा लिया है, उधार लिया है, तो ये -9 रुपये मीन्स 9 रुपये उधार लिया है, और इसने किसी से 21 रुपीज उधार लिया है। तो कर्ज सबसे ज्यादा किसके ऊपर रहेगा, सबसे ज्यादा बर्डन किसके ऊपर रहेगा, ये -20 के ऊपर, जिसने -20 रुपीज उधार लिए हैं, इसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ऋण चुका पाएगा। और यहाँ पे -9 है तो इसको कम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, बर्डन इसके ऊपर कम है, तो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारी ये रहेगी और उसके बाद इससे छोटी है। इसका यूज आगे है, फिर हम बताएंगे क्या मतलब है इसका। तो अभी तक आप यही सोचिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है और सबसे छोटी संख्या हमारी ये है असेंडिंग, और इसी पे असेंडिंग का पूछता है तो सेम यही चीज रहेगी, बस ये संख्याएं जो है इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो और ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं बताने के लिए, चलिए एक क्वेश्चन और है हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए 3 -3 4 -4 9 -9 0 -0 6, ये क्वेश्चन हमने दिया। हमने क्या कहा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने के लिए हमने पहले ही बताया कि 0 से आप स्टार्ट करिए, पॉजिटिव या निगेटिव में कोई मतलब नहीं, 0 पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। फिर हम यहाँ पे इस साइड चलेंगे पॉजिटिव में, तो सबसे बड़ी पॉजिटिव संख्या ये देखते हैं 6 है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो 6 हमने ले लिया। उसके बाद 9 है सबसे बड़ी, 9 है तो 9 लिख लिया हमने, फिर 6 है 6 लिख लिया, फिर इसके बाद 4 है 4 लिख लिया, फिर 3 है तो 3 लिख लिया। अब नेगेटिव में आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव है कोई मतलब नहीं, 0 की जगह 0 ही रहेगा। फिर 9 है, माइनस का 9, फिर माइनस का 4 और माइनस का 3, सॉल्व हो जाएगा, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग घबरा जाते हो कि माइनस भी लिखा प्लस भी लिखा है, कैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, चीजें इतनी कोई दिक्कत वाली नहीं है, बस शर्त यही है कि थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना माइंड जरूर लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसके लिए हम हैं, आप लोग कमेंट में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई भी दिक्कत है तो उसको आप लोग एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो वो चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे, उस चीज़ को बताने के बजाय हम यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे आपको, जैसे हमने बताया। देखिए आप लोगों को एक थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा, हम बताते हैं। अगर यहाँ पे कोई मूवी चल रही है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे कोई मूवी चल रही है और यहाँ पे एक हम क्लास में बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, एक क्लास में सब मान लीजिए मेरे से हैं कोई, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एक टीवी रखी हुई है, मूवी चल रही है और आप लोग बैठे यहाँ पर देख रहे हो। आप ध्यान से सुनिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, ओरल बोल रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे, मीन्स वीडियो विजुअल नहीं है, केवल ओरली ही चल रहा है। और यहाँ पे
वीडियो विजुअल है, मीन्स देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें ऐसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें अगर हम देख करके हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में तुरंत आती है। अभी आप अगर मूवी या कुछ भी देख रहे हो तो वो चीज़ें तुरंत दिमाग में आएंगे, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अगर यही चीज़ हम जो चीज़ पढ़ा रहे ओरल ही पढ़ाएं, आकर के पढ़ा दे चले जाएं, तो आप लोग के दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, सॉल्व इस वजह से किया जाता है कि आप लोग उस चीज़ को एनालिसिस करो, जो भी चीज़ बताइए उसको देखो, इसी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है। वरना बताने का क्या कोई दिक्कत नहीं, आकर के हम बता देंगे चले जाएंगे, फिर उतनी देर थोड़ी देर दिमाग में रहेगा, फिर उसके बाद भूल जाओगे। इसी वजह से हमने कहा है कि पहले आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो सारी वीडियो पड़ी रहेंगे, कोई भी वीडियो हटेगी नहीं। तो आप लोग परेशान मत होइए, जितनी भी चीज़ लिखी हुई है एक बार सारी चीज़ें आप वीडियो को पूरा चलने दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फिर से स्टार्ट करिए और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी ही। आगे एक नई क्लास के साथ आएंगे, नई चीज़ को हम बताएंगे, फिर सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो अगर हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे आप लोग फर्स्ट पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू क्लास।